नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी लखनऊ से उस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर आपको बता दें प्रदेश कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि 22 जनवरी से कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें उन्होंने बताया कि 22 जनवरी से स्थानीय इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है और प्रदेश कार्य समिति की बैठक 3 सत्र में होगी। प्रथम सत्र प्रदेश स्तरीय होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। मंडल स्तर पर प्रदेश महामंत्री मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। इसके बाद जिला स्तरीय सत्र भी संपन्न होगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी सरकार की ओर से देश और प्रदेश में कार्य किए जा रहे हैं, यह कहा है। विधानसभा के चुनाव प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने पार्टी से ऊपर देश को रखा और देश के लिए पार्टी का महत्व समझाया। हम सब उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, ऐसा सभी संकल्प कार्यकर्ताओं ने लिया। राष्ट्रीय कार्य समिति में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन वर्ष 2023 भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है और हम सब कार्यकर्ताओं परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है और हर हाल में जो 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाना है। जैसा कि आप लोगों को विदित है, इस वर्ष मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित। चलिए, कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर आपको बता दें कि समाधान दिवस में पहुंचे हैं मंत्री असीम अरुण। आपको बता दें कि सदर तहसील में मंत्री ने खुद समस्याएं सुनी है और लोगों की शिकायतों को सुना है। बड़ी खबर इस वक्त की कन्नौज से, जहां पर आपको बता दें कि मंत्री असीम अरुण पहुंचे हैं और साथ ही कई शिकायतों के निस्तारण के लिए मंत्रियों ने टीमें भी रवाना की हैं। फरियादियों की समस्याओं को सुना है और समाधान करना ही उनकी पहली प्राथमिकता है, ये उन्होंने कहा। समाधान दिवस में अफसरों को दिशा निर्देश दिए हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि मंत्री असीम अरुण ने जनता दरबार लगाया है। समाधान दिवस में पहुंचे हैं मंत्री असीम अरुण और इस दौरान आपको बता दें कि सदर तहसील में मंत्री ने खुद शिकायतें सुनी हैं। समाधान दिवस में अफसरों को निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि जहां पर मंत्री असीम अरुण लोगों की समस्याएं सुनते हुए नजर आ रहे हैं। कन्नौज तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस में मैं बैठा और जो लोगों की समस्या उनके ऊपर चर्चा हुई, विचार हुआ और प्रयास ये है कि केवल शिकायतें न ली जाएं, शिकायतों को हल किया जाए। और आज अभी तक 5 ऐसे प्रकरण हैं जिनमें संयुक्त टीम राजस्व की और पुलिस की रवाना की गई है। जहां पे कोई कब्जे का विवाद है, पैमाइश का विवाद है, जो तत्काल हल हो सकता है वो किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त और भी शिकायतें जो आई हैं, जो विभिन्न प्रकार की सहायता की है, उसके लिए भी कार्रवाई तुरंत शुरू की गई है। चलिए, लखनऊ से बड़ी खबर है जहां पर आपको बता दें कि G20 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मैरियट होटल विभूति खंड के गोमती नगर पहुंचे और जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। 50,000 करोड़ के टारगेट में 15,000 करोड़ का इन्वेस्ट आया है और अभी और आगे आएगा। यह टारगेट पूरा किया जाएगा। पूरे प्रदेश और देश के तमाम हॉस्पिटल, पैरामेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है और यह प्रोग्राम चिकित्सा शिक्षा की ओर से किया जा रहा है। पर आपको बता दें कि यहां पर G20 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। 50,000 करोड़ का टारगेट रखा गया है। निवेश 50,000 करोड़ का टारगेट रखा गया है, जिसमें आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे थे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर।
खबरों में आगे बढ़ेंगे और बांदा से खबर है, जहां पर बांदा में एक तेज रफ्तार ट्रक सड़क किनारे खड़े ट्रक से अनियंत्रित होकर टकरा गया और घटना में चालक की मौत हो गई और साथ ही परिचालक घायल बताया जा रहा है। मामले की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिचालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि हादसा बांदा के मतौद क्षेत्र में खड़ी खड्डी तिराहे के सामने का है, जहां पर आपको बता दें ट्रक बांदा की तरफ से आ रहा था। तभी ट्रक के ड्राइवर को झपकी आ जाने के कारण ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक के पीछे से जा घुसा और जिसमें चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चालक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और वहीं परिचालक का इलाज किया जा रहा है। चालक और परिचालक दोनों प्रतापगढ़ के निवासी बताए जा रहे हैं। एक रामजतन नाम के व्यक्ति को जो है उसकी उम्र 48 साल है, तो मृत अवस्था में लाया गया है। साथ में इनके जो है गाड़ी का जो ड्राइवर है और ये इसके साथ जो है एक पुलिस था, वो भी आया, इसको हल्की चोट आई है। तो उसने बताया कि ये ट्रक खड़ा था, ट्रक में इससे घटना घटी है, इससे इसकी मौत हुई है। बाद को पोस्टमार्टम करवाने की भी दिया गया। नींद आ गई, क्या हो गया पता नहीं चला। तो क्या हुआ, टक्कर हो गई है क्या? गाड़ी में टक्कर हुई, हम तो बाहर आ गिरे, अरे अंदर रह गए। किस गाड़ी से टक्कर हो गई? ट्रक से हुई। वो सामने से आ रहा था क्या ट्रक वाला? खड़ा था, खड़े ट्रक में घुस गए। ये कौन है आपका? मालिक है। मालिक ट्रक चला रहा था। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीतापुर में राष्ट्रीय लोकदल ने किसान संदेश अभियान के तहत गन्ना मूल्य भुगतान और आवारा पशुओं की समस्या को लेकर धरना दिया है। राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से आरपी सिंह चौहान ने इस धरने की अगुवाई की है। उन्होंने कहा कि हम लोग किसानों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखने का अभियान चला रहे हैं और जिसका आपको बता दें कि विषय गन्ने के लाभकारी मूल्य की घोषणा और ब्याज सहित बकाया भुगतान एवं घातक आवारा पशुओं से निजात दिलाने के संबंध में है। उन्होंने आगे कहा कि किसानों की घर की व्यवस्था सिर्फ गन्ने की फसल के पैसों से चलती है, जिसका ना ही लाभकारी मूल्य मिल रहा है और ना ही समय पर भुगतान हो रहा है। 3 महीने हो गया है पेराई सत्र शुरू हुए, अब तक गन्ना का मूल्य घोषित नहीं और रात भर किसान जो है खेतों में रखवाली करने का काम कर रहा है। आवारा जो पशु है उनसे किसान परेशान है। हम लोग किसान संदेश अभियान के तहत राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ता किसानों के बीच जा रहे हैं, उनसे संपर्क करके माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भिजवाने का काम कर रहे हैं कि गन्ना मूल्य घोषित किया जाए और आवारा पशु जो है उनकी समस्या का कोई स्थायी समाधान किया जाए। राष्ट्रीय लोकदल किसान एकता जिंदाबाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे और महोबा से खबर है, जहां पर महोबा में थाने के अंदर पुलिस अभिरक्षा में एक व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ खा लिया और जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। थाने के अंदर व्यक्ति की मौत हो जाने से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं मौत की खबर परिजनों को मिलने से कोहराम मच गया। पुलिस की मौजूदगी में जहर खाकर आत्महत्या करने पर पुलिस की लापरवाही भी खुलकर सामने आ गई है। अब मामले में पुलिस अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह ने कहा कि पत्नी से मारपीट करने वाला आरोपी खुद अपनी पत्नी के साथ थाने आया और उसने जहरीला पदार्थ खा लिया और आनन फानन में व्यक्ति की पत्नी से इलाज के अस्पताल को लेकर गई थी। और आपको बता दें कि इसमें पुलिस की कोई लापरवाही नहीं है, फिर भी युवक की मौत को लेकर पूरे मामले की जांच की जाएगी। श्रीनगर से हमारे यहाँ एक मृत अवस्था में एक युवक को लाया गया। हम लोगों ने उसको देखा तो उसकी मृत्यु कुछ देर पहले हो चुकी है और घर वालों के बताए अनुसार उसने किसी जहरीले पदार्थ का सेवन किया। हम लोगों ने बॉडी को अंडर में ले लिया है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन भेज दी और पोस्टमार्टम की बात।
सोशल मीडिया पर तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपको बता दें किसान ट्रैक्टर से खड़ी फसल को जोतता नजर आ रहा है। वीडियो जनपद बिजनौर का बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि आवारा पशु से तंग आकर किसान ने फसल को उजाड़ दिया। 8 बीघे में लहलाती गेहूं की फसल को ट्रैक्टर से बर्बाद कर दिया जाता है। किसानों का कहना है कि रोजाना आवारा पशु फसल को बर्बाद करते हैं और प्रशासन से शिकायत के बावजूद भी आवारा पशुओं पर लगाम नहीं लगाया जा रहा है। थाना कीरतपुर के खटरा इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर एक किसान अपनी लहलाती गेहूं की फसल को उजाड़ देता है। ये ट्रैक्टर से इस फसल को उजाड़ने का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। किसान का कहना है कि आवारा पशुओं पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है, जिसके चलते उसको रात में यहां पर अपनी फसल की रखवाली करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिसके चलते अब उसने यहां पर फसल को उजाड़ दिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर बिजनौर से, जहां पर तहसील चांदपुर के प्रांगण में राष्ट्रीय किसान यूनियन के दर्जनों कार्यकर्ता राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर गौतम सिंह के नेतृत्व में किसान धरना प्रदर्शन करने बैठे। किसान गन्ने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। धरना प्रदर्शन कर रहे राष्ट्रीय किसान यूनियन की कार्यकर्ताओं के पास एसडीएम रितु रानी पहुंची और आपको बता दें कि जहां पर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर दर्जनों की संख्या में राष्ट्रीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हम किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं। वो समस्याएं जैसे एक आवारा पशु, इनका इंतजाम किया जाए सरकार द्वारा, और जंगली पशु जो किसानों पे बहुत हमलावर हो रहे हैं उनका भी इंतजाम किया जाए, किसानों से उनकी सुरक्षा की जाए। एक ट्रैक्टर पंजीकरण कर रही है सरकार, उस ट्रैक्टर पंजीकरण को ना लागू किया जाए। बिजली मीटर निजी नलकूपों पर न लगाया जाए। गन्ना मूल्य जो है वो 450 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और प्रयागराज में आयोजित माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन करीब 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के स्नान करने का अनुमान है। मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान का खास महत्व है और प्रयागराज के संगम तट पर पहुंचे श्रद्धालुओं को समस्या न हो, इसके लिए पूरा व्यवस्था की गई थी। खासतौर पर श्रद्धालुओं के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई और वीडियो में पुष्प वर्षा करते हुए हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है। और उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को मौनी अमावस्या की बधाई दी थी। उन्होंने ट्वीट किया था, मौनी अमावस्या के पावन पर्व की पूरे प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और इस अवसर पर प्रयागराज के पवित्र गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान के लिए पधारे सभी पूज्य संतों, कल्पवासियों और श्रद्धालुओं के हार्दिक अभिनंदन। सभी की सुविधा और सुरक्षा के लिए अच्छे प्रबंध किए गए हैं। हेलीकॉप्टर द्वारा भी निगरानी और पुष्प वर्षा के लिए आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। तो खबर कन्नौज से है, जहां पर आपको बता दें कि मंत्री असीम अरुण ने प्रधानों को आवारा गौवंशों के लिए खत भेजा था। आपको बता दें कि साथ ही ग्राम प्रधान को ग्राम सभा में सरकारी जमीन पर 200 गौवंशों वाली गौशाला निर्माण करने के लिए स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए और कहा कि इस पर सरकार गौशाला बनवाएगी। तो आपको बता दें कि यह खत आपकी टीवी स्क्रीन पर ये राज्य मंत्री असीम अरुण ने भेजा था। उन्होंने सभी ग्राम प्रधानों को यह खत भेजा था और इसके जरिए उन्होंने कहा कि 200 गौवंशों के रखरखाव के लिए गांव में गौशाला बनवाई जाए, जिससे किसानों को काफी जो परेशानियां हो रही हैं वो ना होनी पड़े। तो ये लेटर ये राज्य मंत्री असीम अरुण की तरफ से जारी किया गया था। आपको बता दें कि स्वतंत्र प्रभार और राज्य समाज कल्याण मंत्री हैं असीम अरुण और उन्होंने सभी ग्राम प्रधानों को यह खत लिखा था। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अमरोहा के बंटी धनोरा के बीजेपी विधायक राजीव तरारा ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता के इस दौरान विधायक राजीव तरारा ने कहा कि एसडीएम कोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी भूमाफियाओं
ने एक विवादित जमीन का बैनामा करा लिया, जबकि मुकदमा विचाराधीन होने के चलते बैनामा कराना गलत है। और साथ ही कहा कि कुछ लोग उनकी छवि को भी धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने किसान यूनियन के बड़े नेताओं से पूरे मामले को संज्ञान लेकर दोनों पक्षों की बात सुनने का आग्रह किया और पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से करने की बात कही है। साथ ही आपको बता दें कि अमरोहा में भूमाफियाओं के हौसले लगातार बुलंद हैं और जिसके चलते विधायक राजीव तरारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही कहा कि योगी सरकार की जो छवि है वो धूमिल की जा रही है। कुछ भूमाफिया लोग सनोज कुमार और अनुज कुमार किसान यूनियन के हमारे कुछ लोग हैं, उनके साथ मिलकर उनको भ्रमित करके मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं। तो उन्होंने कल ज्ञापन दिया था, उन्होंने जो कुछ मांगे रखी थी, तो मैं अपने उन सम्मानित किसान यूनियन के नेताओं से आग्रह करता हूं कि पूरे मामले को समझें और दोनों पक्षों को सुने, क्योंकि माननीय न्यायालय का आदेश है और ये 11 अगस्त 2022 को आदेश दिया गया था कि इस भूमि का ना कोई बैनामा होगा जो विवादित है और कोर्ट में विचाराधीन है। किसके द्वारा आदेश दिया गया? ये एसडीएम के द्वारा आदेश दिया गया था और विचाराधीन है। लेकिन उसके बाद भी 27 अगस्त को परमिशन देकर जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन के द्वारा परमिशन देकर इसका बैनामा हो गया है, जो गलत तरीके से किया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और राजधानी लखनऊ में चोरों को आतंक लगातार जारी है। आए दिन चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं, जिससे लखनऊ पुलिस की मुस्तैदी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि कमिश्नरेट पुलिस को चुनौती देते हुए चोर लगातार नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि चोरों ने ठाकुरगंज में एक घर के बाहर सेंट्रो कार को चुरा लिया और साथ ही चोरों ने बुद्धेश्वर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भी डलवाया और बगैर पेट्रोल के पैसे दिए चोर वहीं से फरार हो गए। कार मालिक का कहना है कि उसने पुलिस को मामले की शिकायत दी थी, जिसके बावजूद पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और संभल में असमोली थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप से पेट्रोल की जगह पानी निकल रहा है। पहले ही पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पूरा पैसा देने के बावजूद भी लोगों को पेट्रोल में मिलावट मिल रही। तो ऐसे में लोग क्या करें? ऐसा ही एक मामला संभल के असमोली स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप से सामने आया है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से कुछ लोग बोतल में तेल दिखा रहे हैं और यह तेल नहीं, यह तेल के रूप में पानी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पेट्रोल पंप पर लोग पूरा पैसा अदा करते हैं, लेकिन पेट्रोल पंप के मालिक अपने मुनाफे के लिए पानी मिलाकर लोगों को पेट्रोल बेच रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे पेट्रोल पंप के मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और उनका लाइसेंस भी रद्द किया जाना चाहिए। पेट्रोल पंप पे यही है कि पेट्रोल लिया था रात, उसमें पानी निकला। किस पेट्रोल पंप से लिया था? ये किसान इंटर कॉलेज के बराबर में पेट्रोल पंप है जी। फिर क्या हुआ? अब इनके पास लेकर आए हैं तो भी जबरदस्ती करे आ रहे हैं कि इसमें पानी नहीं है। आपको कैसे पता पड़ा कि इसमें पानी है? जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो पता यही चला कि इसमें पानी है। गाड़ी बिल्कुल सही चल रही थी। आपने पेट्रोल पंप स्वामी से बात करने की कोशिश की? हाँ कर रहे हैं। तो क्या बोले? तो वो उल्टा ही जवाब दे रहे हैं, सीधी बातें कर रहे हैं। गाड़ी आपके सामने रखा, सब चीज चेक कर दी, कोई पानी नहीं है। तो सर क्या चीज है ये ऐसा? ये क्यों बिल? तो कह रहा हूँ भाई अधिकारियों को सबे बुलवाओ, मेरा पंप भी यही है, ये माल भी यही है। नहीं सर, ये मैंने अपने अधिकारियों को उन्हें फोन कर दिया, इंडियन ऑयल को भी, एसडीएम साहब को फोन करवा दिया, डीएसओ साहब को फोन करवा दिया। मैं अपनी जगह श्योर हूँ बिल्कुल, पंप भी यही है, माल भी यही है, सब कुछ यही है। अब पब्लिक की थिंकिंग को मैं नहीं रोक सकता। खबरों में आगे बढ़ेंगे और चांदपुर के गांव केलनपुर के लोकप्रिय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य और शिक्षक महासभा बिजनौर के जिला अध्यक्ष हरवीर सिंह तोमर ने एमएलसी चुनाव को लेकर शिक्षकों को जागरूक किया है और वोट डालने की अपील की है। बता दें कि 30 जनवरी को मुरादाबाद बरेली खंड स्नातक का चुनाव होना है और चुनाव के संबंध में प्रधानाचार्य हरवीर सिंह तोमर ने स्कूलों में जाकर शिक्षकों को जागरूक किया है। वहीं उन्होंने शिक्षकों से मिलकर सभी से वोट करने की अपील करते हुए कहा कि सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करें और साथ ही कहा कि सारे कार्य छोड़कर जो हमारे ग्रेजुएट भाई बहन हैं सबसे पहले जाकर मतदान करें और वर्तमान में मतदान के प्रतिशत को बढ़ाएं। टीचरों से हम 30 तारीख को मुरादाबाद बरेली खंड स्नातक का चुनाव होना है। चुनाव के संबंध में हम
मिल रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं कि सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करें। चुनाव का समय प्रातः 8 बजे से 4 बजे तक रहेगा। सारे काम छोड़ करके जो हमारे ग्रेजुएट भाई बहनें हैं वो सबसे पहले जाकर मतदान करें और अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, मिलने वालों को प्रेरित करें कि वो मतदान करें और मतदान प्रतिशत को बढ़ाएं ताकि एक अच्छे स्वच्छ छवि के एमएलसी हमें मिल सकें। धन्यवाद। खबर में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में कल होने वाली मिनी मैराथन अपरिहार्य कारणों के चलते स्थगित कर दी गई है। मैराथन की अगली तारीख कुछ समय बाद घोषित की जाएगी। बता दें कि रेजिडेंसी से केडी सिंह तक ये मैराथन प्रस्तावित थी और आपको बता दें कि जिसे अभी फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि अब आगे की तारीख डिसाइड होगी। साथ ही आपको बता दें कल होने वाली मिनी मैराथन को अभी स्थगित कर दिया गया है। जल्द ही मैराथन होगी और इसकी तारीखों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि लखनऊ से खबर है जहां पर आपको बता दें कि मैराथन को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि आगे की तारीख पर अभी फिलहाल मंथन चल रहा है और फिलहाल होने वाली मैराथन को अभी स्थगित कर दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बुलंदशहर में ट्रैक्टर ट्रॉली की बाइक से भिड़ंत हुई है। टक्कर में 2 होमगार्ड गंभीर रूप से घायल हुए हैं। होमगार्ड सत्येंद्र को हायर सेंटर रेफर किया गया है। होमगार्ड उमेद अली जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि नगर कोतवाली से होमगार्ड ऑफिसर्स आ रहे थे। दोनों कोतवाली नगर के डीएवी कॉलेज के पास की घटना बताई जा रही है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की बुलंदशहर से, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की भिड़ंत हुई है। टक्कर में 2 होमगार्ड गंभीर रूप से घायल हुए हैं। साथ ही होमगार्ड सत्येंद्र को हायर सेंटर रेफर किया गया है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें कि सड़क हादसा हुआ है जहां पर आपको बता दें ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की भिड़ंत हुई है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि 2 होमगार्ड गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर बुलंदशहर से। तो खबर बांदा से है जहां पर आपको बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में एक 70 साल की वृद्ध महिला ने खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली, जिसकी आपको बता दें कि जिसके चलते उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि आग की लपटें देख स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना की हमें खुद ही जानकारी नहीं है, तो कितना लोग रहते हैं। अच्छा, जो मृतक के आप कौन है? माता जी है। कितनी उम्र रही होगी? 75 साल। 75 साल। तो कुछ आप बता सकते हैं कैसे क्या घटना हुई किसी के बारे में? ये हमारे पास फोन आया तो मैं यहाँ आ गया, तो पता ही नहीं था क्या क्या कर सकते हो। तालबंद थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत तालबंदगंज चौकी क्षेत्र में एक 70 वर्षीय महिला ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल के आग लगा ली, जिससे उसकी मौके पर मृत्यु हो गई है। पूरी पुलिस फोर्स एफएसएल टीम को यहाँ पर मौके पर लाया गया है। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और शव को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया है। आगे की विधिक कार्रवाई जैसा परिजन तहरीर देंगे उसके आधार पर की जाएगी। और इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।